Hello class, how are you? I hope you all are fine and doing well in your studies. So today I am your English teacher going to start with the next lecture of chapter number 21, that is A Kingdom of Food. As you know that in the previous lecture we have finished out with the reading section of this chapter, and today we are going to start with the exercise portion of this chapter. So I would like that you also open your page number 129, where the comprehension part answer the following question has been given up to you. I hope that you all have opened that. So let's begin up with the reading of first question, that is, what are the two strange things the Guru and Dispile find in the kingdom of fools? ऐसी क्या दो strange things थी जो गुरु और Dispile को मिली थी? ओके क्लास, तो अब हम आंसर नंबर 1 लिखते हैं. दैट इज योर आंसर नंबर 1. हम वो लिखेंगे. ओके, तो उन्हें क्या दो स्ट्रेंज चीज मिली थी? द टू स्ट्रेंज थिंग्स वर ऑल द पीपल स्लेप्ट ड्यूरिंग द डे आवर्स एंड वर्क ओनली आफ्टर द डार्क. ओके, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे ये दो स्ट्रेंज थिंग्स यही थी कि वो दिन में सोते थे, वो दिन में सोते थे और रात को काम करते थे. नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, why does the Dispile decided to stay in the kingdom of fool? क्यों जो Dispile था, जो गुरु का Dispile था, उसने सोचा कि वो kingdom of fools में रुकेगा. Is it a good idea? क्या उसके लिए वो एक गुड आइडिया था? तो हम इसका आंसर नंबर क्या है, ये आंसर नंबर 2 लिखेंगे. ओके, तो यहाँ पे आएगा डिस्पाइल डिसाइडेड टू स्टे इन द किंगडम. उसने डिसाइड करा कि वो किंगडम में रुकेगा ऑफ द फूल्स किंगडम में रुकेगा, बिकॉज एवरीथिंग वाज वेरी चीप. क्यों? क्योंकि उसके लिए वो जो वहाँ पे चीज़ें थी वो बहुत चीप थी. एंड इट वाज अ वेरी रॉन्ग आइडिया. ये बहुत ही गलत आइडिया था. अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? नेम ऑल द पीपल हु ट्राइड इन द किंग कोड. हमें उन पीपल्स का नाम बताना है जो किंग कोड में ट्राई अप हुए थे, आए थे, एंड गिव द रीज़न ऑफ देयर ट्रायल. और उनका ट्रायल, उनके रीज़न का हमें ट्रायल देना है. तो ये होगा हमारा आंसर 3. ओके,
ओके तो यहाँ पे आपका आंसर 3 आएगा। द पुअर पीपल हु वर ट्राइड इन अ किंग कोर्ट वर द मर्चेंट, जिसने क्या कहा था, हु डिडंट बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग वॉल, जिसने कोई स्ट्रॉन्ग वॉल नहीं बनाई थी। A bricklayer for not building the wall, who blamed the dancer for dancing for distributing him. By making noise, जो उसको बहुत डिस्ट्रीब्यूट करती थी, क्या किसके नॉइस करके, with her anklet, उसके एंकलेट से, who further blame, जिसने further ब्लेम करा था गोल्ड स्मिथ को, for making walk up down his house. वेयर एज गोल्ड स्मिथ सेड, यहाँ पे जो गोल्ड स्मिथ था, गोल्ड स्मिथ ने कहा ही कुड नॉट मेक हर ज्वेलरी, वो अपनी ज्वेलरी नहीं बना, वो उसकी ज्वेलरी नहीं बना सका, बिकॉज बिफोर ही हैड टू फिनिश मेकिंग द रिच मर्चेंट ऑर्डर हु वर इम्पेशेंट। क्यों? क्योंकि उससे जो रिच मर्चेंट ऑर्डर था, ऑर्डर जो रिच मर्चेंट का ऑर्डर था, उसे वो फिनिश आउट करना था। तो यहाँ पे आपका आंसर नंबर 3 फिनिश होता है। ओके क्लास, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 वो क्या है? आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, हु इज द रियल कल्प्रिट अकॉर्डिंग टू द किंग। किंग के अकॉर्डिंग कौन सा एक रियल कल्प्रिट था? वाई डज ही एस्केप द पनिशमेंट, और उसने अपनी पनिशमेंट से एस्केप क्यों हो गया था? तो हम यहाँ पे आंसर नंबर 4 लिखेंगे। सो यहाँ पे आपका आंसर नंबर 4 है, द रियल कल्प्रिट अकॉर्डिंग टू द किंग वॉज मर्चेंट। किंग के अकॉर्डिंग जो रियल कल्प्रिट था वो कौन था? मर्चेंट था। ही एस्केप पनिशमेंट, वो अपनी पनिशमेंट से एस्केप क्यों हो गया था? बिकॉज द स्टेट वुडंट बी एबल टू फिट हिज नेक। क्यों? क्योंकि जो स्टेट के अकॉर्डिंग उसकी जो नेक है उसमें फिट अप नहीं हो रही थी। आपका 5th और लास्ट क्वेश्चन है, आपका 5th क्वेश्चन है, व्हाट आर द गुरु वर्ड्स, गुरु के वर्ड्स क्या थे? एंड व्हाट डज द डेस्पाइल रिमेंबर देम, और जो उनके डेस्पाइल थे उसने उसको कैसे रिमेंबर करा? यहाँ पे हम आंसर नंबर 6 आंसर नंबर 5 लिखेंगे, दैट इज
ओके तो यहाँ पे आपका आंसर नंबर 5 है द गुरु वर्ड्स आर द सिटी इज फुल ऑफ फूल्स। जो सिटी है वो किससे भरी हुई है? फूल्स इडियट से भरी हुई है। यू डू नॉट नो, तुम्हें नहीं पता व्हाट दे विल डू नेक्स्ट, कि वो नेक्स्ट क्या करेंगे। द डिसिपल रिमेंबर देम व्हेन दे टेकन द प्लेस, जब उसको वो वर्ड्स कब याद आए? जब वो उसको एग्जॉशन के लिए लेके जा रहे थे। और लास्ट क्वेश्चन है आपका हाउ डज द गुरु मैनेज टू सेव द हिज डिसिपल लाइफ। जो उसके डिसिपल थे उसकी लाइफ को उन्होंने कैसे मैनेज करा। ओके तो हम इसमें लिखेंगे द गुरु मैनेज टू सेव हिज डिसिपल लाइफ। उन्होंने ऐसे मैनेज करा था बाय टेलिंग द लाई टू द किंग, कि वो किंग को झूठ बोलेंगे। एंड हु एवर डज ऑन इट फर्स्ट विल बी रिबॉर्न एज अ किंग। और ये कहा था कि जिसने भी ये करा है और फर्स्ट जो डाई होगा वो रिबॉर्न होगा किंग के तौर पे, और सेकेंड जो डाई होगा वो रिबॉर्न होगा एज अ उनके मिनिस्टर के तौर पे। ओके तो आंसर नंबर 6 आप खुद करेंगे। नेक्स्ट अब आते हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स पे। फिल इन द ब्लैंक्स हम देख लेते हैं। आपका फर्स्ट फिलअप है इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड मिनिस्टर वर। जो किंगडम ऑफ फूल्स में दोनों जो मिनिस्टर और किंग थे वो कैसे थे? फर्स्ट में आप लिखेंगे फूल्स। क्या लिखेंगे? फूल्स। और आप इसमें लिखेंगे फूल्स या इडियट। सेकेंड फिलअप है आपका द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर। वो किस चीज़ पे डिलाइटेड थे? एट द सक्सेस ऑफ देयर। अब वो अपनी प्रोजेक्ट की सक्सेस पे बहुत डिलाइटेड थे। थर्ड है आपका बट द डैश वुडंट लिसन टू द गुरु विजडम। किसने गुरु की बात नहीं सुनी थी? गुरु की विजडम की। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्पाइल। नेक्स्ट है आपका व्हेन द डैश अराइव। कौन था जो अराइव हुआ था जब किंग ने क्वेश्चन करा था? तो यहाँ पे फोर्थ में आएगा मर्चेंट। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ द डैश गर्ल नाउ एन ओल्ड वुमेन केम थम्बलिंग टू द कोर्ट। कौन सी गर्ल थी? यहाँ पे फिफ्थ में आएगा डांसिंग। और आपका लास्ट फिलअप दे रखा है द डैश नेम द मर्चेंट ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस। कौन था नेम मर्चेंट का जो कि ओरिजिनल ओनर था हाउस का? तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिक्स्थ वन गोल्ड स्मिथ। ओके क्लास, यहाँ पे आपको जो फिलअप है क्वेश्चन आंसर्स है वो फिनिश होते हैं। अब हम आ जाते हैं आपकी वर्ड पावर पे। वर्ड पावर में फर्स्ट क्या है? कंप्लीट द फॉलोइंग स्पेलिंग्स। कंप्लीट द फॉलोइंग स्पेलिंग्स आपकी होमवर्क रहेंगी, वो आप खुद से करेंगे। आपको आपकी स्पेलिंग्स आपके चैप्टर में मिल जाएंगी। नेक्स्ट दे रखा है मैच द फॉलोइंग। आपको मैच करनी है। मैच द फॉलोइंग आपको दे रखा है, ए और बी कॉलम्स दे रखे हैं, उनको हम मैच करते हैं। फर्स्ट है आपका ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट को आप मैच करेंगे। ट्रांसपेरेंट को आप मैच करेंगे एबल टू बी सीन थ्रू। जब आप किसी चीज़ से देख सकते हो तो उसे आप मैच करेंगे एबल टू बी सीन थ्रू से। नेक्स्ट है आपका बर्गलरी। बर्गलरी को आप मैच करेंगे थेफ्ट से। किससे? थेफ्ट से। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट आपको दे रखा है इथेंट्रिक। इथेंट्रिक को आप मैच करेंगे एबनॉर्मल से। नेक्स्ट आपको दे रखा है क्लिगेरी मैन। क्या दे रखा है? क्लिगेरी मैन। क्लिगेरी मैन को आप मैच करेंगे प्रीस्ट से। किससे? प्रीस्ट से। और आपको नेक्स्ट दे रखा है कैल्यूसी। कैल्यूसी को आप मैच करेंगे क्रूली से। किससे? क्रूली से। आपको लास्ट वर्ड दे रखा है इन्वेस्टिगेट। इन्वेस्टिगेट को आप मैच करेंगे टू एग्जामिन मिनटली। किससे मैच करेंगे? टू एग्जामिन मिनटली। सो यहाँ पे आपकी जो मैच द फॉलोइंग है वो फिनिश आउट होती है। नेक्स्ट आपको दे रखा है बूस्ट योर ग्रामर। बूस्ट योर ग्रामर में आपको आपकी ए पार्ट में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशंस दे रखी हैं और आपको कह रहा है नाउ चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच। आपको डायरेक्ट स्पीच से उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, वो आपका होमवर्क रहेगा, आप खुद से करेंगे। नेक्स्ट फिलअप आपको दे रखा है फिल इन द ब्लैंक विद सम, एनी, मैनी एंड मच। आपको फिलअप फिल करने हैं विद सम, मैनी
एनी, मच और मैनी के साथ। ओके, जैसे कि आपको फर्स्ट फिलअप दे रखा है, देयर इज डैश नॉइस इन द नेबरिंग क्लासेस, वहाँ पे बहुत सारी नॉइस है नेबरिंग क्लासेस में। सो आपका फर्स्ट फिलअप आएगा आपकी फर्स्ट में आएगा सम। आपको सेकंड फिलअप दे रखा है, कैन यू स्पेयर मी डैश पेन फॉर अ फ्यू मिनट, तो आपका सेकंड में आएगा। क्लास आपको इसी तरीके से आपको जो वर्ड्स हैं जो आपको दे रखे हैं आपको अपने फिलअप में लिखने हैं। ओके क्लास, तो आज हमने आपके लेक्चर में आपका एक्सरसाइज पोर्शन कंप्लीट करा है। सो हियर वी आर गोइंग टू एंड अप विद दिस लेक्चर। थैंक यू क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।